ताजमहल में जय श्री राम गूंजा। तेजो महालय बहस फिर गर्म। क्या ताजमहल अगला भोजशाला? ताजमहल के अंदर भजन कीर्तन का एक वीडियो सामने आते ही देश में नई बहस छिड़ गई है। बकरीद से ठीक पहले वायरल हुई ये वीडियो में कुछ लोग ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे बैठकर भजन गाते हुए और तालियां बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर भजन कीर्तन को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? क्या कुछ लोगों की धार्मिक आस्था दिखाना गलत है या फिर विवाद जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है? ताजमहल को तेजो महालय बताने वाली बहस पहले से ही देश में चलती रही है। ऐसे में इस वीडियो ने एक बार फिर से पुराने सवालों को जिंदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर कोई इसे सनातन आस्था बता रहा है तो कोई इसे नियमों का मुद्दा बना रहा है। भोजनशाला से लेकर कास मंडी मस्जिद विवाद तक देश पहले से ही कई धर्मों के बहस से गुजर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ताजमहल को लेकर भी एक नई लड़ाई शुरू होने वाली है? नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आगरा के ताजमहल में भजन कीर्तन किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद एक बार फिर देश में इतिहास, धर्म और कानून और सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है। बकरीद से ठीक पहले, एक दिन पहले सामने आए इस वीडियो ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियोस में कुछ लोग ताजमहल की मुख्य गुंबद पे बैठकर भजन कीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग भगवा कपड़ों में नजर आ रहे हैं और आसपास बैठे लोग तालियां बजा रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स भी ये कहते हुए सुनाई देता है कि ताजमहल में भजन कीर्तन हो रहा है। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। किसी ने इसे आस्था का मामला बताया है तो किसी ने इसे सुरक्षा व्यवस्था में कड़ी चूक कहा है। वहीं कुछ लोगों ने इसे देश की लगातार बढ़ रहे धार्मिक विवादों से जोड़कर देखना भी शुरू कर दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI और सुरक्षा एजेंसियां अब सतर्क हो गई है। ASI अधिकारी करंदर बिंद ने बताया है कि वीडियो की जानकारी केंद्रित सुरक्षा बल यानी CISF को भेज दी गई है और पूरे मामले की अब जांच कराई जा रही है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वीडियो कब का है, उसमें दिख रहे लोग आखिर कौन हैं और क्या ये कोई अचानक हुई घटना है या पहले से ही इसकी तैयारी की गई थी। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सच्चाई और पूरी परिस्थितियों की जांच की जा रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ताजमहल को लेकर चल रही पुरानी बहस को जिंदा कर दिया है। ताजमहल देश के सबसे सुरक्षित और संवेदनशील स्मारकों में गिना जाता है। हर साल लाखों देसी और विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF के पास होती है। बाहर की सुरक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस और ताज सुरक्षा पुलिस संभालती है। ताजमहल में प्रवेश करने से पहले लोगों की एयरपोर्ट जैसी जांच होती है, चेकिंग होती है। बैग स्कैन किए जाते हैं, मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होती है और जगह जगह पर CCTV कैमरास लगाए गए हैं। ऐसे में लोगों का सवाल है कि आखिर इतनी सख्त सुरक्षा के बाद स्मारक के अंदर इस तरह का धार्मिक कार्यक्रम बिना परमिशन के कैसे हुआ? क्या सुरक्षा कर्मियों की इसकी जानकारी नहीं थी या फिर इसे सामान्य गतिविधि समझकर नजरअंदाज कर दिया गया? ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ताजमहल केवल एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है बल्कि दुनिया के 7 अजूबों में शामिल एक बेहद संवेदनशील धरोहर भी है। हालांकि इस पूरे मामले को केवल सिर्फ एक पक्ष से देखने की कोशिश भी सही नहीं होगी। भारत में धर्म और आस्था लोगों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कई बार लोग धार्मिक भावनाओं में कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिन्हें वो गलत नहीं मानते, लेकिन जब मामला किसी संरक्षित स्मारक का हो तो वहां कानून और नियम सबसे ऊपर आ जाते हैं। ताजमहल ASI के संरक्षण में आने वाला स्मारक है और वहां किसी भी तरह का धार्मिक या राजनीतिक गतिविधि की अनुमति नहीं होती है और यही वजह है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है। ताजमहल को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। पिछले कई सालों से कुछ हिंदुत्ववादी संगठन जो है वो ये दावा करते आते हैं कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था
उनका कहना था कि मुगल बादशाह शाहजहां ने मंदिर को तोड़कर वहां ताजमहल बनवाया था और आसपास में मस्जिद भी बनवाई थी। हालांकि इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों का बड़ा हिस्सा इस दावे को सही नहीं मानता है, लेकिन अभी तक इसके कोई भी प्रूफ्स सामने नहीं आए हैं। वो कहते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में बनवाया था और इसके निर्माण से जुड़े कई ऐतिहासिक दस्तावेज भी मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद तेजो महालय वाला दावा समय समय पर राजनीतिक और सामाजिक बहस का हिस्सा बनता रहता है। इस विवाद को सबसे ज्यादा हवा उस वक्त मिली जब लेखक पीएन ओक ने अपनी किताब में ताजमहल को तेजो महालय बताया था। उन्होंने दावा किया कि ये पहले एक हिंदू मंदिर था। बाद में कई संगठनों ने अदालत में याचिकाएं भी दाखिल की। कुछ लोगों ने ताजमहल के बंद कमरों को खोलने की मांग भी की ताकि सच्चाई जो है वो सामने आ सके। हालांकि अदालतों ने कई बार कहा कि केवल कल्पना और अधूरी बातों के आधार पर इतिहास नहीं बदला जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही इस मामले में साफ कहा है कि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ यानी ऐतिहासिक फैक्ट्स के साथ बिना मजबूत सबूत के छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन देश में पिछले कुछ सालों में कई धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद बढ़े हैं। काशी, मथुरा, भोजशाला और अब कास मंडी की शाही मस्जिद जैसे मामले लगातार चर्चा में चल रहे हैं। ऐसे माहौल में ताजमहल को लेकर भी नई बहस शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया पर कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या भोजशाला के बाद अब ताजमहल अगला विवाद बनने जा रहा है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि भोजशाला मामले में अदालत ने सर्वे की अनुमति दी थी और वहां पूजा और नमाज को लेकर लंबे समय से ही विवाद चल रहा था। यहाँ तक कि बकरीद पर भी वहां नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। कुछ लोग मानते हैं कि देश में अब पुराने धार्मिक दावों को दोबारा उठाया जा रहा है और इससे माहौल लगातार संवेदनशील होता जा रहा है। इसी तरह कास मंडी के मंदिर मस्जिद को लेकर भी विवाद सामने आ गया। पारसी समाज कह रहा है कि एक मंदिर है, तो वहीं मुस्लिम समाज कह रहा है कि ये एक मस्जिद है और उसी के अंदर मदरसे भी चलाए जा रहे थे जिसमें कि धर्मांतरण का गंदा खेल भी चल रहा था। इसके बाद सर्वे की मांग उठी और मामला अदालत तक पहुंच गया। इन घटनाओं ने देश में एक नई बहस शुरू कर दी है कि क्या अब पुराने धार्मिक विवाद लगातार सामने आते रहेंगे। कुछ लोग इसे इतिहास के सच को सामने लाने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कई लोग कहते हैं कि इससे समाज में तनाव बढ़ सकता है। इस बीच पूजा स्थल अधिनियम यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी चर्चा में आ जाता है। ये कानून साल 1991 में बनाया गया था। इस कानून का मकसद देश में धार्मिक स्थलों की स्थिति को बनाए रखना था। कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को किसी धर्म स्थल की जो स्थिति थी उसे बदला नहीं जा सकता, यानी किसी मस्जिद को मंदिर या किसी मंदिर को मस्जिद में बदलने की मांग नहीं की जाती जब तक कि वहां ठोस सबूत साबित ना किए जा सके। केवल अयोध्या विवाद को इस कानून से अलग रखा गया था क्योंकि वो मामला पहले से ही अदालत में चल रहा था। इस कानून को देश में सांप्रदायिक तनाव रोकने के लिए बेहद अहम माना गया, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस कानून को लेकर भी बहस बढ़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी जगह का असली इतिहास सामने आता है तो वहां जांच होनी ही चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ लोग मानते हैं कि अगर हर पुराने धार्मिक स्थल को लेकर विवाद शुरू हो गया तो देश में लगातार तनाव बना रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर हर मस्जिद के नीचे मंदिर है और इसका सच में प्रूफ मिल गया तो उसे वापस मंदिर बनाने में दिक्कत क्या है। ताजमहल को लेकर उठ रहे दावों के बीच ये कानून चर्चा में आ जाता है। हालांकि फिलहाल ताजमहल एक संरक्षित स्मारक है और वहां किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाती है। इस पूरे विवाद में एक और बात अहम है कि सोशल मीडिया ने ऐसे मामलों को पहले से ही कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया है। पहले छोटी घटनाएं स्थानीय स्तर तक सीमित रह जाती थी, लेकिन अब कुछ सेकंड का वीडियो पूरे देश में बहस छेड़ देता है। ताजमहल वाला वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ है और देखते ही देखते लोग अपने अपने नजरिए से प्रतिक्रियाएं देने लगे हैं। कुछ लोग इसे सनातन की वापसी बताया है तो कुछ लोगों ने इसे कानून व्यवस्था को लेके बड़ा खतरा बताया है। लेकिन सच ये है कि सोशल मीडिया पर कई बार बिना पूरी जानकारी के माहौल गर्म हो जाता है। सवाल यह है कि क्या किसी भी ऐतिहासिक जगह को धार्मिक पहचान के आधार पर देखने की कोशिश सही है। भारत में हजारों साल का इतिहास रहा है। यहाँ कई राजाओं, साम्राज्यों और धर्मों का असर रहा है। ऐसे में अगर हर इमारत और हर जगह को नए नजरिए से देखा जाएगा तो विवाद खत्म होने के बजाय और बढ़ सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी सच है कि लोगों को अपने इतिहास के बारे में सवाल पूछने का अधिकार है।
लेकिन उन सवालों का जवाब कानून, सबूत और शांत माहौल के भीतर ही तलाशा जाना चाहिए। ताजमहल केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पहचान है। हर साल लाखों विदेशी पर्यटक इसे देखने यहाँ आते हैं। ये देश की संस्कृति, कला और इतिहास का एक बड़ा प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए यहाँ होने वाली किसी भी घटना का असर केवल स्थानीय स्तर पर नहीं होता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ जाता है। और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां इस वायरल वीडियो को बेहद ही गंभीरता से ले रही हैं। फिलहाल ASI और CSIF इस बात की जांच कर रही है कि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया है, उसमें शामिल लोग कौन थे और क्या उन्होंने नियमों का कोई उल्लंघन भी किया है या फिर नहीं। अगर सुरक्षा में लापरवाही पाई जाती है तो कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि देश में धर्म और इतिहास से जुड़े मुद्दे कितने संवेदनशील हो चुके हैं। छोटी सी घटना भी बड़ा रूप ले सकती है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे मामलों को भावनाओं से ज्यादा कानून और फैक्ट्स के आधार पर देखा जाए। अगर किसी को इतिहास पर सवाल उठाना है तो उसके लिए अदालत और संवैधानिक रास्ते मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ किसी भी धार्मिक भावनाओं के नाम पर नियम तोड़ना भी सही नहीं कहा जा सकता। ताजमहल पर उठा ये विवाद केवल एक वायरल वीडियो का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये उस बड़े माहौल की तस्वीर बनता जा रहा है जिसमें कि इतिहास, धर्म, राजनीति और सोशल मीडिया सब एक दूसरे से टकराते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में जांच क्या नतीजे देती है ये देखना अहम होगा, लेकिन इतना तो तय है कि ताजमहल को लेकर बड़ी बहस अभी भी बनी ही हुई है और इतनी जल्द खत्म नहीं होने वाली है। फिलहाल पर्दाफाश की पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।